सर पूरे नंबर नहीं मिलते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में, स्पेशली तब जब केस स्टडी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया हो। ना हमें ये समझ में आता शुरू कहाँ से करें, ना हम बढ़िया तरीके से कंक्लूड कर पाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं नंबर क्यों कट गए। फिर जब मार्क्स आते नहीं, आरटीआई निकलवाते तो पता लगता है अरे यहाँ ऐसे ऐसे मिस्टेक थी। ये मिस्टेक्स ना हो, आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन के समय पूरे मार्क्स वाला सॉल्यूशन आपके पेपर में लिख के आओ, उसके लिए वीडियो आपके बीच में हाजिर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है केस बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में पूरे नंबर हासिल करने के लिए। इससे ना केवल आपको एएस में मदद मिलेगी, बल्कि लॉ के जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रेजेंटेशन भी यही रहेगी जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मात्र यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है लॉ एज वेल एज ऑफ कोर्स हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्यों? हम लोग पूरी रिवीजन करा रहे हैं 100 मार्क्स की 30 आवर्स में यूट्यूब पर ही सीए इंटर एडवांस अकाउंट सितंबर 25 के लिए, जिसके कई लेक्चर्स आ चुके हैं और कई आने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। हम उसमें आपको केस बेस्ड एमसीक्यूज करा रहे हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चंस करा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पॉडकास्ट वे में रिवाइज करा रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस बैच की मैं प्लेलिस्ट भी दे रहा हूं जो यूट्यूब पर ही चल रहा है, यूट्यूब की ही प्लेलिस्ट दे रहा हूं, वो भी आप देख सकते हैं, देखना ना भूलें बच्चा पार्टी। ओके सर जी, नाउ लेट्स स्टार्ट today's video, how to get full marks in a case based accounting standard question। थ्योरी नहीं, केस बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहना चाहिए। ओके सर जी, बच्चों मैक्स टू मैक्स आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो केस बेस्ड रहेगा, जो प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्जाम में। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा इंटू 1.8, 10 मिनट 48 सेकंड। उन 10 मिनट 48 सेकंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 मिनट लगा करके क्वेश्चन रीड आउट कर लेना है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी हिंदी कर लो बस, और कुछ नहीं। और हिंदी करते करते पढ़ते पढ़ते तुम्हें यह पता चल जाएगा कि भाई कौन से एएस से आया है। तो फिर आपका सबसे पहला जो स्टेप होगा सॉल्यूशन में, वो एएस का नाम और नंबर। इसी प्रकार से लॉ में जो सबसे पहला स्टेप होगा, आप लिखोगे सेक्शन का नाम और आपके एक्ट का नाम। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड, वो जो प्रोविजंस है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड या उस सेक्शन से रिलेटेड वो लिखोगे। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, मैं एक क्वेश्चन की लाइव प्रैक्टिस भी दिखाऊंगा अभी आपको करके, डोंट वरी एट ऑल। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बेहद जरूरी हो जाता है। उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजंस लिखो, वो यस क्या कहता है, उस सेक्शन के लॉ के प्रोविजंस लिखो, वो सेक्शन क्या कहता है सेकंड नंबर पे। थर्ड पैराग्राफ आप बनाओगे फैक्ट ऑफ द गिवन केस। आपके क्वेश्चन में क्या क्या केस है, आपके क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया, आपके क्वेश्चन का क्लाइंट क्या कर रहा है, आपकी कंपनी क्या कर रही है, और उसके बाद प्रोविजंस को मैच करते हुए और फैक्ट्स को मैच करते हुए आप कंक्लूजन में आंसर लिखोगे कि भैया लॉ ये कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, हमारे क्लाइंट ने ये किया है, उसने सही किया है या गलत किया है, वो आप कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखोगे। इस प्रकार से अगर आप 4 तरीकों से जुड़े रहो, अभी लाइव डेमो दिखा रहा हूं एक स्टडी मैट के क्वेश्चन का, इस प्रकार से अगर आप प्रेजेंटेशन करते हो बच्चा पार्टी, 4 बॉक्सेस बना करके, एएस का नाम नंबर, उसके बाद आपका प्रोविजन उस एएस के क्या है, उसके बाद फैक्ट ऑफ द गिवन केस और कंक्लूजन, तो आपको प्रेजेंटेशन रिलेटेड नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, नहीं आएगी। सुबह से मैं बोल रहा हूँ लगातार और कई दिन हो गए पेपर तक बोलता रहूंगा, इसलिए ना ये अटक जाते हैं बीच बीच में, टंग भी ट्विस्ट हो जाती है आजकल, मतलब बुरा हाल है। चलो कोई नहीं, खैर मजा आता है पढ़ाने में, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन हमने उठाया है स्टडी मेटल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का। वीडियो एंड तक देख लो, मैं बता रहा हूँ आपको मजा आ जाएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो प्लेलिस्ट देख लो जो पूरी रिवीजन की चल रही है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस भी है उसके अंदर इंक्लूड उस बैच में। ठीक है सर, ठीक है सर। यूट्यूब पर क्या है, लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्ट के और स्टडी मैट के क्वेश्चन है। और अगर आप बैच ज्वाइन कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट स्टडी मैट के क्वेश्चन के साथ साथ नोट्स, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, पिछले 4-5 अटेम्प्ट के केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, और ये राइटिंग प्रैक्टिस आपको उस बैच के अंदर मिल जाएगी। उस बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कोई डीलिमिटेड करके संस्था है, 31 मार्च 18 को उसके ईयर एंड हो गया, अकाउंट्स अप्रूव हुए, साइन हुए 30 अप्रैल 18 को। AS4 की केस स्टडी है। 15 अप्रैल को आग लगी थी। आग इतनी बड़ी थी कि वो दोबारा उसको संस्था को ऑपरेशन शुरू करने में टाइम लग गया। बताइए AS4 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट बनेगा या नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनेगा। सबसे पहले हमने पहला पैराग्राफ क्या लिखा, एएस एप्लीकेबल। कौन सा एएस एप्लीकेबल हो रहा है, AS4, एएस का नंबर और नाम, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सेकंड पैराग्राफ, प्रोविजन एप्लीकेबल। AS4 के प्रोविजंस क्या हैं, AS4 के हिसाब से एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जो बैलेंस शीट डेट और साइनिंग डेट के बीच में घटित होते हैं, जिनके हालात बैलेंस शीट डेट से पहले ही पैदा हो गए थे। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जो बैलेंस शीट डेट और साइनिंग डेट के बीच में पैदा होते हैं, जिनके हालात बैलेंस शीट डेट के बाद ही पैदा हुए थे। वो प्रोविजन की डेफिनेशन आप लिख दोगे, ये मैंने पढ़ाया है बैच के अंदर।
सेकंड नंबर पे। फैक्ट ऑफ द गिवन केस, थर्ड पैराग्राफ, आग लगी बैलेंस शीट डेट और साइनिंग डेट के बीच में। बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 18, साइन हुए 30 अप्रैल 18 को, आग लगी है इनके बीच में 15 अप्रैल 18 को। कंक्लूड क्या करोगे? द फायर इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज द फायर हैज अकर्ड ऑन 15 अप्रैल 18 एंड नो कंडीशंस रिलेटेड टू फायर एग्जिस्टेड ऑन 31 मार्च 18। ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? आग लगी है, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 18 और साइनिंग डेट 30 अप्रैल के बीच में 15 तारीख को। उसके हालात 31 मार्च से पहले पैदा नहीं हुए थे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर जी। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का क्या करते हैं? बोर्ड की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं। अगली लाइन वो लिख दी। और हाँ, संस्था को बिजनेस शुरू करने में दिक्कत हो रही तो गोइंग कंसर्न भी चेक कर लेना। और कीवर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन कर दो। ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है ये कीवर्ड्स हैं बच्चा पार्टी। ये जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है ये कीवर्ड्स है। ओके सर, आप अपने पेपर में रेड से नहीं लिखना, ब्लैक से लिखना, लेकिन इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। मजाल है एक भी नंबर कट जाए सर। और सारे के सारे थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कराई है अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल कीवर्ड समेत, प्रेजेंटेशन समेत, कोई मतलब ही नहीं है आपको 90 नंबर ना मिले, 80 नंबर ना मिले। क्यों? 60 नंबर के तो ये ऐसे होते हैं सारे केस बेस्ड, और आपके एमसीक्यूज भी आते हैं केस बेस्ड। इन्हें करोगे तो थोड़ा उनमें भी मदद मिलेगी। इसलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। कोई भी क्वेरी है ऊपर दिए गए नंबर पर मुझसे कनेक्ट करो। आरटीआई से आंसर शीट निकलवाई, इवैल्यूएट करना चाहते हो तो भी ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे भेजो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।